गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 10 कारक पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कितने भेद हैं और इसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने के लिए हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को प्रसर्ग भी कहा जाता है। बच्चों, इनका वैसे ये कोई शब्द नहीं होते, लेकिन फिर भी इनका व्याकरण में बहुत महत्व है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों तथा क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? क्रिया को करने वाला जो होता है उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, वाक्य राकेश जाता है, इसमें कर्ता कौन सा है? राकेश। ठीक है, कर्ता कारक में कई बार प्रसर्ग ने का प्रयोग होता है और कई बार ऐसा होता है कि ने का प्रयोग नहीं भी होता है। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य की क्रिया का फल जिस शब्द, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे पिताजी ने खाना खाया, इसमें प्रसर्ग चिन्ह नहीं दिखा है। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी ने राधा को बुलाया, इसमें को जो है वो प्रसर्ग के साथ है। पहला वाक्य प्रसर्ग के बिना है, पहला वाक्य प्रसर्ग के बिना है, लेकिन दूसरा जो वाक्य है वो प्रसर्ग के साथ है। ठीक है, तीसरा है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं, जिसके द्वारा काम होता है। यानी कि जैसे मैं चाकू से सेब काटता हूँ। ठीक है, तो सेब कैसे काटा जा रहा है? चाकू की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे से जो है करण कारक है। इसके बाद है संप्रदान कारक। बच्चों, संप्रदान का अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं और इसका कारक चिन्ह है के लिए। ठीक है, मैं पिताजी के लिए कोट लाया हूँ। ठीक है, इसके बाद है अपादान कारक। बच्चों, यहाँ पर भी से का प्रयोग होता है, लेकिन करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर अलग हो जाता है। से का प्रयोग यहाँ पे दो चीज़ों को अलग करने के लिए प्रयोग होता है। आप कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वह घोड़े से गिर पड़ा। अब इस वाक्य में बेटा जो घोड़ा है उससे जो व्यक्ति उस पर बैठा है वो गिरा तो क्या हुआ? वो घोड़े से अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ से का प्रयोग जो है दो चीज़ों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ है आधार। शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह है में और पर। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। ठीक है, या सेब थैले में है। सातवां कारक है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसमें का, के, की, रा, रे, री प्रसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है, वह मेरी बहन है। ठीक है, तुम्हारा भाई आ रहा है। इसमें तुम्हारा रा जो है ये क्या है? संबंध कारक का चिन्ह है। अजय मोहन का भाई है। इसमें का क्या है? ये अजय और मोहन का जो है संबंध स्थापित बता रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तुम्हारी सखी चली गई। इसमें री जो है तुम्हारी। ठीक है, ये संबंध कारक का चिन्ह है।
इसके बाद है संबोधन कारक। जिन शब्दों से किसी को बुलाने, पुकारने, संबोधित करने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, जैसे हे ईश्वर कृपा करो। ठीक है, तो अब यहीं पर आपका कारक पाठ पूरा होता है। इसे ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। ओके, थैंक यू।